हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। सबसे पहले जो हमें असमीकाएँ दी जाती हैं ना, असमीकाएँ कह दो या व्यवरोधो कह दो या अवरोध कह दो, ठीक है। तो ये जो भी होती हैं असमीकाएँ कहलाती हैं सब। तो इन असमीकाओं को हम समीकरणों में चेंज कर लेते हैं। पहला काम हमारा यही होता है। ये असमीकाएँ जो हैं, असमीकाओं को समीकरणों में बदलने पर सबसे पहला काम हमारा यही होता है। तो हमारी पहली समीकरण बनेगी, यहाँ से लिख देंगे हम लोग समीकरण में 3x 4y बराबर 60। समीकरण एक बोल देते हैं इसको। दूसरी हमारी बनेगी x प्लस 3y बराबर 30। तो इस तरीके से अब हम इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण एक को हम लोग ग्राफ में बनाना चाहते हैं। रेखा को बनाने के लिए हमें ज़रूरत है 2 पॉइंट्स की, इसलिए हम लोग एक टेबल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उस टेबल के अंदर हमें चाहिए 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेबल कंसीडर कर ली है। तो एक पॉइंट रख देंगे a, एक रख देंगे b, एक x, एक y। अब देखो हमें ग्राफ बनाना है, तो मैं जो अपने लिए यूज़ करता हूँ वो करता हूँ y बराबर 0। जैसे मैं y का मान 0 रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x बराबर 60। 3 से कट करूँगा 20 टाइम्स 20 आ जाएगा। अब जब मैं x का मान 0 रखूँगा, जब मेरा x 0 हो जाएगा तो 4y बराबर 60 हो जाएगा। 4y बराबर 60 हो गया। तो y का मान निकालेंगे तो इस जाएगा शायद 15 टाइम्स, तो y का मान आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आपने एक रेखा के अंदर 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए। सेम टू सेम यही काम हमें दूसरी रेखा के लिए करना है, ठीक है। तो इस रेखा के लिए हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं पहले तो, और उस टेबल के अंदर हमें 2 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। 2 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। जैसे वहाँ पर हमने ए और बी पॉइंट लिया है, इन पॉइंट्स को भी हम एक को सी ले लेते हैं, एक को डी ले लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। जब मैं y का मान 0 करूँगा, जैसे मैंने y का मान 0 कर दिया, तो बचेगा मेरे पास x बराबर 30। अब जब मैं x का मान 0 कर दूंगा, ये मान 0 कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 3y बराबर 30। यहाँ से 3 से काटेंगे इसको 10 टाइम्स, तो y का मान आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों समीकरणों के लिए टेबल बना ली है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें ग्राफ में इनको ड्रॉ करना है। तो ठीक है, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आ गई एक लाइन, और एक लाइन हमें ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दोनों लाइनों में हम ना अब पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। 0 तो ये आ गया है, तो x का मान जो है ना वो हमारा 20 है, एक 30 है। चाहे तो 10-10 का गैप ले लीजिए, चाहे 5-5 का गैप ले लीजिए, ठीक है। मैं 5-5 का गैप ले रहा हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। बहुत है इतना, है ना। y का मान मैक्सिमम जा रहा है 15, यहाँ जा रहा है 10। तो इसका मतलब यहाँ भी आप चाहो तो 5-5 का गैप ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 5-5 का गैप यहाँ पर भी ले लिया। दोनों जो गैपिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ये y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। ए पॉइंट हमारा है, x का मान हमारा है 20, y का मान है 0। तो 20 0 हमारा ये पॉइंट मिलेगा, इसका नाम रख देंगे हम ए पॉइंट है। बी पॉइंट मिलेगा, x का मान 0 और y का मान 15, तो y का मान 15 ये मिला। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा एक पॉइंट वो रहा, दोनों को मिलती हुई एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये हमारी लाइन कहलाएगी फर्स्ट लाइन हो गई हमारी, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी। उसके लिए x का मान कितना है 30 सी पॉइंट के लिए, और y का मान 0। 30 0 हमारा ये पॉइंट बना सी, ओके। d पॉइंट है, x का मान है 0, y का मान है 10, तो वो d पॉइंट हमारा ये रहा। अब हम इन दोनों को मिलती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। लाइन थोड़ी आगे पीछे हो भी सकती है, देखो, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पर, कोशिश करता हूँ फिर भी हो जाए। तो इस तरीके से लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये लाइन जो आई है हमारी, इस लाइन को थोड़ा सा मिला देते हैं, यहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ मिल जाएगी, ओके, डन। तो इतना हमारा हो जाने के बाद अब हमें जो काम करना होता है, मेन काम क्या है,
कि हमें कौन कौन से एरिए क्षेत्रफल इसमें लेने होते हैं। ये कि आसमिका है ना, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई बराबर जो पहली समीकरण हमें दिखाई दे रही है ना ये वाली, इस वाली आसमिका के अंदर एक्स का मान 0 वाई का मान 0 रखते हैं। एक्स का मान 0 वाई का मान 0 तो पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा और लेस देन आएगा 60। तो हमें ये देखना है क्या ये रिजल्ट हमारा सही आया है। 60 का मान 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही रिजल्ट है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इस वाली आसमिका के लिए क्षेत्र जो बनेगा वो 0 की साइड वाला बनेगा। ओके, तो पहले आसमिका के लिए 0 की साइड वाला क्षेत्रफल बनेगा। हम थोड़ा सा यहाँ पर ना अपने माइंड में समझने के लिए थोड़ा पॉइंट लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा क्षेत्रफल किस समीकरण के लिए लिया गया है। तो इसके नीचे वाला भाग आ गया, नीचे वाला। ओके, अब हम बनाते हैं दूसरा वाला जो हमारी आसमिका है ना वो ये है। यहाँ पर भी x का मान 0 y का मान 0 रख देते हैं। जब दोनों मान 0 रखेंगे तो 0 का मान लेस देन हो जाएगा 30 से, और ये भी रिजल्ट हमारा सही है क्योंकि 30 का मान जो होता है बड़ा होता है 30 से। इसका मतलब इस वाली आसमिका के लिए भी क्षेत्रफल नीचे की तरफ का लिया जाएगा। तो इसके लिए भी नीचे की तरफ का क्षेत्रफल आ रहा है। अब जो क्षेत्रफल आया वो दोनों में कॉमन कौन सा वाला है, देखो इस वाले के लिए ये वाला भाग, इसके लिए ये वाला भाग कॉमन आएगा नहीं आएगा दोनों समीकरणों में, यानी कि दोनों आसमिकाओं के लिए ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्रफल आपका कॉमन क्षेत्रफल है, और यही हमारा जो है आसमिकाओं का हल कहलाता है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले हल के अंदर जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आए यानी कोने पर बिंदु आए हैं वो सब के सब हमारे वो पॉइंट्स कहलाते हैं जिस पर z फंक्शन का मान मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये आया है a, एक पॉइंट हमारा ये आ गया है जिसका नाम हमने रखा d, और एक पॉइंट हमारा यहाँ होगा इसका नाम हम रख देते हैं p। हमें a का मान पता है, d का मान भी पता है, 0 का मान भी पता है, हमें p का मान पता नहीं है। तो p का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में कटती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं, तब जाकर आपको p का मान प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, p का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना पड़ेगा। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। तो हमने देखा कि यहाँ x का मान है 3x और इस वाली समीकरण में है x, तो इस वाली समीकरण में हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, वही इतना सा काम हो रहा है कि हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 1 जो थी आपके पास थी वो 3x + 4y = 60, और समीकरण 2 एक बार देख लेते हैं क्या थी, वो थी x + 3y = 30। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 9y = 90, तो हो जाएगा 3x + 9y = 90। समीकरण 1 और समीकरण 2 की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ये क्या माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5y, यहाँ बचेगा आपका -30। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 6 टाइम चला जाएगा, तो y बराबर आ गया 6। इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन 2, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ ताकि आसान है। यहाँ पर जब यहाँ x का y का मान रखूँगा 6 तो 18 हो जाएगा, x का मान क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ था y, 3y था ना, तो 3y का मान 6 हो गया, इधर था 30, तो x + 18 = 30, x बराबर हो जाएगा 30 - 18 और x बराबर आ जाएगा 12। तो जो पॉइंट था ना यानी बिंदु जो था बिंदु P, उसका मान भी निकल कर आ गया है, x का मान 12 और y का मान। जब इतना हमारे पास आ गया यानी कि इस वाले क्षेत्र के सारे पॉइंट जब हमें मिल जाते हैं तब हम क्या करते हैं एक लास्ट टेबल और कंसीडर करते हैं। ठीक है, लास्ट टेबल और बना लेते हैं, बस ये आखिरी टेबल होगी और यही हमारा सॉल्यूशन के अंदर काउंट हो जाएगी। तो यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, हम वो पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो इसमें लिखेंगे और z फंक्शन को यहाँ लिख देंगे। z फंक्शन हमारा कितना था वो एक बार नोट कर लेते हैं। z फंक्शन कितना था, वो था 8000 और 12000, यानी कि 8000 x में, यानी कि 8000 x में 12000 y में। अब वो पॉइंट जो हमारे सॉल्यूशन के आए हैं कोने पर, तो उन्हें शीर्ष पॉइंट भी कह सकते हैं या कोणीय बिंदु भी कह सकते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स, इंग्लिश में कॉर्नर पॉइंट्स कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एक तो पॉइंट था हमारा कौन कौन सा है, देखो एक था ए पॉइंट जिसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, ए पॉइंट की 20 और 0। एक तो ए पॉइंट था, x का मान 20 y का मान 0। एक पॉइंट था हमारा d जिसमें x का मान 0 y का मान 10 था। एक पॉइंट आया था p जो 12 और 6। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, ये भी आ गया ये भी आ गया। 0 को लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमा चाहिए। ओके, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो 8000 की गुणा होगी 20 से, सॉरी 120 लिख दिया यहाँ पर, 8000 गुणा होगी 20 से।
और वाई गुणा होगी 0 से तो 0 ही बन जाएगा। फाइनली रिजल्ट निकल गया, यहाँ कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और कितने जीरो हो जाएंगे ये 5 जीरो, 3 ये 1 ये 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो। ओके, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्स में तो 0, और जब यहाँ करेंगे 12,000 में 10 से गुणा करेंगे तो 12,000 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 12,000 में 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं इसको ना, तो 8,000 की गुणा करेंगे 12 से और प्लस 12,000 की गुणा करेंगे 6 से। तो ये कैलकुलेट करके आप रफ में लिख लीजिएगा, रिज़ल्ट शायद आ जाएगा 168 और 000, ये आपका आ जाएगा रिज़ल्ट। तो हमसे मांगा जा रहा है मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम तो हमारा ये हो जाएगा, बस यही हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। बस एक लाइन लास्ट में लिखनी है हमें अतः करके, अतः किस बिंदु पर आया है, इस बिंदु पर आया है, तो बिंदु में P और जो भी पॉइंट आता है वो नोट नहीं करना होता है, क्योंकि ये पॉइंट हमने अपने पास से कंसीडर किया है ना, P Q A B C, सिर्फ पॉइंट लिखना होता है। बिंदु 12,6 पर Z का अधिकतम मान 168 प्राप्त हुआ। तो ये था क्वेश्चन आपका, जो आपसे हर बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।